आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर तरफ बस इसी की चर्चा है ना? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीके को, सब कुछ बदल रही है। और इस बदलाव के बीच एक सवाल है जो हम सबके मन में घूम रहा है। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा? मतलब क्या मशीनें वो सब काम करने लगेंगी जो आज हम करते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले कल में हमारे लिए कोई काम बचेगा ही नहीं? देखिए, ये डर लगना बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू हो? क्या हो अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें? क्या ऐसा हो सकता है कि एआई नौकरियां खत्म करने के बजाय ऐसे ऐसे नए मौके बना रहा हो जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था? तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे एआई और जॉब्स के भविष्य की। फिर देखेंगे कि हमारे सामने कौन से दो रास्ते हैं, स्पेशलिस्ट या जनरलिस्ट। और हाँ, कल की नई नौकरियां कौन सी होंगी। और सबसे जरूरी, हम इसके लिए खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ कुछ नौकरियों के आने जाने का मामला नहीं है। नहीं, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट। दुनिया भर की कंपनियां अब एआई को अपने काम का हिस्सा बना रही हैं और इससे पूरे जॉब मार्केट का, कह सकते हैं कि, ढांचा ही बदल रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। साल 2030 तक पूरी दुनिया में एआई का बाजार लगभग $2 ट्रिलियन का होने वाला है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और जब इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है तो जाहिर है अवसर भी होंगे। एक और आंकड़ा देखिए, 2033 तक कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट जैसे जो कोर एआई रोल्स हैं ना, उनमें 26% की जबरदस्त बढ़ोतरी का अनुमान है। ये किसी भी दूसरी जॉब की औसत ग्रोथ से कहीं कहीं ज्यादा है। ये साफ इशारा है कि आने वाला वक्त एआई स्किल्स का ही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस नए एआई जॉब मार्केट में हम अपनी जगह कैसे बनाएं। तो देखिए, यहां पर ना मोटे तौर पर दो रास्ते सामने आ रहे हैं। एक रास्ता है एआई स्पेशलिस्ट बनने का और दूसरा है एआई जनरलिस्ट बनने का। चलिए इन दोनों को थोड़ा समझते हैं ताकि हम ये तय कर सकें कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। हाँ, तो ये दोनों रोल काफी अलग हैं। एक तरफ हैं एआई स्पेशलिस्ट। आप इन्हें किसी एक फील्ड का महारत ही समझ सकते हैं। जैसे कोई सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में माहिर है तो कोई कंप्यूटर विजन में। ये लोग टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरकर उसकी सीमाओं को और आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं एआई जनरलिस्ट। इनके पास कई अलग अलग एआई डोमेन की जानकारी होती है और ये अपनी टेक्निकल स्किल्स को बिजनेस की समझ के साथ जोड़ते हैं। इनका मेन काम होता है इंटीग्रेशन और स्ट्रैटेजी बनाना। असल में एक जर्नलिस्ट एक पुल की तरह काम करता है, एक कनेक्टर जो अलग अलग टीमों को, अलग अलग टूल्स को और बिजनेस की ज़रूरतों को आपस में जोड़ता है। आजकल जो हम चीफ एआई ऑफिसर या एआई प्रोग्राम लीड जैसे बड़े रोल्स के बारे में सुनते हैं, वो अक्सर यही जर्नलिस्ट होते हैं जो पूरी कंपनी के लिए एआई की दिशा तय करते हैं। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। एआई की वजह से सच में कुछ बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही नई तरह की नौकरियां बन रही हैं। ये कल की वो जॉब्स हैं जिनकी एक झलक हमें आज ही मिलनी शुरू हो गई है। जरा इन जॉब टाइटल्स को देखिए, एआई रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन एग्जीक्यूटिव, एआई प्रोडक्ट मैनेजर। सोचिए, कुछ साल पहले तक इनका तो नामो निशान भी नहीं था, पर आज ये तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन सभी रोल्स में एक बात कॉमन है, इनमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों की गहरी समझ चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, ब्लॉकचेन एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या करते हैं? इनका काम है एआई को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। इससे होता यह है कि एआई मॉडल्स और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा पारदर्शी बन जाते हैं। और ये खासकर फाइनेंस और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, जहां डेटा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और अगर भविष्य में और भी आगे झांक कर देखें तो हमें एआई क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट जैसे रोल्स दिखाई देते हैं। सोचिए, इनका काम है क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एआई की ताकत को एक बिल्कुल ही नए, एक अविश्वसनीय लेवल पर ले जाना। सही में ये एआई करियर का सबसे कटिंग एज, सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इन भविष्य की नौकरियों के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें? हमें कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी? चलिए अब इसी पर बात करते हैं ताकि हम सब आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें। देखिए, भविष्य के लिए जो स्किल्स चाहिए ना,
वो सिर्फ कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हाँ, वो ज़रूरी हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी, ये इंसानी स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं। और शायद सबसे बढ़कर एआई सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने की कला और लगातार बदलते माहौल में खुद को ढालने की क्षमता, जिसे हम अडैप्टेबिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी को अपनी एआई की यात्रा शुरू करनी है तो उसके लिए एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखना शुरू कीजिए। दूसरा, जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, एक पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। तीसरा, इंटर्नशिप या छोटे-मोटे काम के जरिए असली दुनिया का अनुभव लीजिए। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा सीखते रहिए और नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहिए। और अच्छी बात यह है कि सीखने के मौके अब हर जगह हैं। क्या आपको पता है कि सरकार के स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई से जुड़े कई कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त हैं और 41 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इनका फायदा उठा भी चुके हैं। तो रास्ता साफ है, पहले सीखिए और फिर उस सीख को असल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि भविष्य किसी एक रोल का नहीं है, न सिर्फ स्पेशलिस्ट का, न सिर्फ जनरलिस्ट का। जैसा कि ये कोड भी कहता है, सबसे कामयाब कंपनियां वही होंगी जो इन दोनों के बीच एक बढ़िया तालमेल बिठा पाएंगी। एक वो जो टेक्नोलॉजी की गहराई में जाएगा और दूसरा वो जो उसे बिजनेस के बड़े मकसद से जोड़ेगा। दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो एआई का भविष्य आ चुका है और ये डरने की नहीं बल्कि इसे अपनाने की चीज है। ये मौकों से भरा हुआ है। अब सवाल हम सबके लिए है, इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? स्पेशलिस्ट वाला रास्ता चुनेंगे या जनरलिस्ट वाला? फैसला हमें करना है।